इस दृष्टि से यूनानी राजनीतिक चिंतन में राज्य न केवल एक राजनीतिक संस्था मात्र रह जाता है, वरन वह राजनीतिक, वैधिक, शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि सभी संस्थाओं का एकत्व प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि जितना छोटा समुदाय होगा उतना ही उसका एकत्व फुट होगा, और यही तथ्य यूनानी नगर राज्य के चिंतन की एक प्रमुख विशेषता है। 6. सद्गुण की अवधारणा। उपरोक्त वर्णन इस तथ्य का संकेत करता है कि यूनानी चिंतन में सद्गुण वर्च्यू का अपना विशिष्ट स्थान है। प्रश्न उठता है कि क्या सद्गुण स्वाध्याय और शिक्षा से प्राप्त किया जा सकता है, अथवा पूर्वजों से प्राप्त होता है, अथवा इसे आत्मसात करने का कोई अन्य माध्यम है। यूनानी चिंतन इस विषय में विविधता का द्योतक है। डेमोक्रिटस और प्रोटागोरस ने नागरिक सद्गुण की बात कही है। उनके अनुसार सद्गुण सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा है। दूसरी ओर एंटीफोन ने व्यक्तिगत सद्गुण की बात कही है। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के सोफिस्टों के लिए सद्गुण का तात्पर्य तर्क और वाद विवाद के प्रयोग से मित्र बनाना और लोगों को प्रभावित करना है। कैलिक्लिस के लिए शक्ति प्राप्त करना और उसे स्थायित्व प्रदान करना ही सद्गुण है। सुकरात और प्लेटो के चिंतन में सद्गुण शाश्वत सत्य की अथवा निरपेक्ष नैतिक मूल्य की अभिव्यक्ति है। प्लेटो के शिष्य अरस्तु में सद्गुण के इस निरपेक्ष और शाश्वत स्वरूप को यथार्थ और इतिहास के समीप लाने का प्रयास निहित है। यह प्रयास उद्देश्यात्मक दर्शन, फिलोसॉफी ऑफ टेलियोलॉजी